मध्यकालीन राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य। राजस्थान की स्थापत्य कला में किलों या दुर्गों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कहीं कहीं पर हमें किले एवं दुर्ग में कुछ अंतर भी दिखाई देते हैं। चारों ओर जो परकोटा है और उनकी जो शैली है, बनावट की शैली है, और उनके जो स्थान है जहाँ पर वो बने हुए हैं, वो जो है वो समतल में बने हुए हैं या टीले पर बने हुए हैं या पहाड़ पर बने हुए हैं या जल के बीच में बने हुए हैं। उस आधार पे भी इसको थोड़ा स्थापत्य कला के जो जानकार हैं वो इसका विभाजन भी करते हैं दुर्ग और किले में। लेकिन बड़े लेवल पे अगर देखें, बड़े मोटे स्तर पर देखें तो दोनों जो हैं वो एक ही है। और यहाँ के जो जागीरदार जो थे या जो पहले शासक थे, उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से किलों का निर्माण करवाया। किलों का निर्माण सामरिक महत्व के स्थानों पर कराया गया जो मुख्यतः विस्तृत राजमार्गों पर बने हुए हैं। राजनैतिक एवं व्यापारिक कारणों से भी इन रास्तों की सुरक्षा आवश्यक थी। अतः जालौर, सांचौर, सिवाना, मंडौर और जोधपुर के किले दुर्गम स्थानों पर बने हुए हैं। ये दुर्ग अरावली की पहाड़ी शाखा के साथ साथ अजमेर से गुजरात जाने वाले रास्ते की चौकसी करते थे। सांभर के दक्षिण में अरावली श्रृंखला कुछ ऊपर उठती है। अजमेर से ब्यावर तक इस श्रृंखला का नीचा ढालू भाग आ जाता है जिसमें से बड़े मार्ग पर गुजरते हैं। मारवाड़ से सिंध, गुजरात और काठियावाड़ के मार्ग इस विशाल दर्रे से होकर जाते हैं। दक्षिण पूर्वी मेवाड़, ढूंढार तथा हाड़ौती से आने वाले मार्ग इसी स्थान से गुजरते हैं। अतएव इन महत्वपूर्ण राजमार्गों की निगरानी हेतु अजमेर की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग बनवाया गया। कुंभलगढ़, अचलगढ़ और बसंतगढ़ के किले मेवाड़ से मारवाड़ जाने वाले दर्रों से गुजरने वाले रास्ते, गुजरात और सिरोही से आने वाले मार्गों की चौकसी व सुरक्षार्थ बनाए गए थे। केंद्रीय व पूर्वी राजस्थान से पहाड़ी शिखरों पर किलों की एक दोहरी पंक्ति फैली हुई है। पश्चिमी भाग में चित्तौड़, मांडलगढ़, जहाजपुर, बूंदी के किले हैं तथा पूर्वी भाग में रामपुरा, जाठ, खैरी, भैंसरौड़गढ़, कोटा, रणथंभौर आदि के प्रसिद्ध किले हैं। ये सभी किले ढूंढाड़, मालवा होकर चंबल, बनास के कांठे द्वारा ब्रज और बुंदेलखंड से मेवाड़ तथा गुजरात की ओर निकलने वाले मार्गों की सुरक्षार्थ बनाए गए थे। महाराणा कुंभा एवं राव मालदेव के समय सर्वाधिक दुर्ग निर्माण का कार्य हुआ। किलों का उपयोग प्राय आक्रमण के समय राजा अपनी स्वयं की तथा अपनी प्रजा की सुरक्षा करता था। बड़े किलों पर तो कृषि भी होती थी। वहाँ पर महल, बावड़ियाँ, तालाब, बाजार आदि बनवाए जाते थे। कई किलों पर जलाशय नहीं होते तो खेती नहीं होती थी। प्राय बरसाती पानी बावड़ियों में एकत्र कर लेते थे। किले प्राय ऊंची पहाड़ी अथवा ढलानदार घाटियों पर बनाए जाते थे। बुर्जों से युक्त किले की चार दीवारी से 3-4 फुट की दूरी पर छेद रखे जाते थे ताकि किले का सैनिक अपने को सुरक्षित रखता हुआ नीचे के शत्रु सैनिक पर सहज रूप से आक्रमण कर सकता था। किले के दरवाजे आक्रमण के समय बंद कर दिए जाते थे। बहुत ही जरूरी होने पर गुप्त द्वारों का उपयोग किया जाता था। रेतीले क्षेत्रों में किले मैदान पर ही बनाए जाते थे। उन्हें ऊंची दीवारों तथा गहरी खाइयां खोदकर सुरक्षित कर दिया जाता था। इनमें बीकानेर का किला सर्वाधिक सुंदर एवं श्रेष्ठ है। सामरिक उपयोगिता के साथ ही इन किलों में कुछ ऐसी कमियां भी थी जो अंततः पराजय का कारण बन जाती थी, जैसे रसद सामग्री की समाप्ति, आक्रमणकारियों की तुलना में रक्षक सेना की अत्यधिक कमी आदि। फिर भी ये किले राजस्थान स्थापत्य कला की धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
मध्यकालीन राजस्थान में जो किले बने उन पर हमें तुर्क एवं मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव नजर आता है। जब समन्वय की बात आई तब हमें इसमें दिखते हैं। चित्तौड़ का किला जो है, इसमें कवि कहता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब बाकी सब गढ़ैया। यह किला राजपूती आन बान एवं शान का प्रतीक है। उस समय राजपूतों का शासन था। इस किले ने 3 बड़े साके देखे हैं। इस किले की पहाड़ी समुद्री सतह से 1850 फुट ऊंची तथा निकटवर्ती भूमि से कोई 500 फुट ऊंची है। यह 5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। टंगूरेदार विशाल परकोटे एवं बुर्जों से सुसज्जित इस किले की 7वीं शताब्दी के लगभग चित्रांगद मौर्य ने स्थापना की थी। अतः उसी के नाम पर इस किले को चित्रकूट कहते हैं। उसने किले पर एक तालाब भी बनवाया जिसे चित्रांगद मौर्य के नाम से पुकारते हैं। सामंत सिंह ने 1174 ईस्वी के आसपास इस किले पर गोहिल वंशियों का आधिपत्य स्थापित किया। बीच में कुछ समय के लिए यह किला अलाउद्दीन खिलजी तथा अकबर के अधीनता में रहा, अन्यथा तब से गोहिल वंशियों के अधिकार में चला आ रहा था। चित्तौड़ जंक्शन से किले के ऊपर तक जाने के लिए पक्की सड़क बनी हुई है। रास्ते में गंभीरी नदी पर अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खां द्वारा बनवाया हुआ पुल है। एक घुमावदार रास्ते से किले की चढ़ाई शुरू होती है जो 7 दरवाजे पार करने के बाद किले पर पहुंच जाता है। पांडव पोल के पास प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है जिसने 1534 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के विरुद्ध किले की रक्षार्थ अपने प्राण त्याग दिए थे। 1567 ईस्वी में अकबर के समय किले की रक्षा करते हुए जयमल व पत्ता मारे गए थे। उनकी छतरियां भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच बनी हुई है। रामपोल पार करने पर किले की चढ़ाई समाप्त होकर समतल भूमि पर आ जाती है। यहीं पर पत्ता का स्मारक बना हुआ है। यहाँ से सड़क उत्तर की ओर भी जाती है। उधर थोड़ी ही दूरी पर दाहिनी ओर कुकड़ेश्वर का मंदिर बना हुआ है और उसके नीचे कुकड़ेश्वर का कुंड है। सड़क से कुछ दूर दाहिनी तरफ हिंगलू आहाड़ा के महल है जहाँ महाराणा रतन सिंह रहा करता था। यहाँ पर रत्नेश्वर का कुंड एवं मंदिर भी है। पहाड़ी के पूर्वी किनारे के पास एक खिड़की है जो लाखोटा की बारी कहलाती है। किले की पूर्वी प्राचीर के पास आदिनाथ के स्मारक के रूप में 7 मंजिल का जैन विजय स्तंभ खड़ा है जिसे कीर्ति स्तंभ कहते हैं। इसे 11वीं शताब्दी में जीजा नामक दिगंबर जैन धर्मावलंबी ने बनवाया था। यह 75 फुट ऊंचा है तथा आधार पर इसकी परिधि 30 फीट है। अंदर की तरफ घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई है जिससे 5वीं मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इसके चारों पार्श्वों पर आदिनाथ की एक एक विशाल दिगंबर मूर्ति खड़ी है तथा शेष भाग पर कई अन्य छोटी छोटी जैन मूर्तियां अंकित है। पास ही में खंडहर स्वरूप महावीर स्वामी का मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार 1438 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया था। थोड़ा आगे जाने पर नीलकंठ व लक्ष्मी के मंदिर हैं। तत्पश्चात किले का पूर्वी द्वार सूरजपोल आता है जहां अकबर के आक्रमण के समय काम आई सलूम्बर के रावत साईं दास का चबूतरा है। इसी भाग में दक्षिण की ओर जाने पर 1483 ईस्वी का बना अद्भुत जी का मंदिर है। इसमें शिव जी का विशाल अद्भुत मूर्ति होने से इन लोगों ने अदबद जी कहना शुरू कर दिया। किले के दक्षिण छोर के बाद पुनः उत्तर की ओर बढ़ने पर कुछ हवेलियों के खंडहर दिखाई देते हैं जो संभवतः सामंतों के निवास स्थान रहे होंगे। तत्पश्चात एक तालाब के किनारे रानी पद्मिनी के महल हैं। इसी तालाब के बीच में
एक और छोटा सा महल है। पास में ही दो गुंबदाकार महल हैं जिन्हें प्राय गोरा व बादल के महल कहते हैं, किंतु इनकी बनावट एवं वर्तमान दशा को देखते हुए डॉक्टर ओझा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें इतने पुराने स्वीकार नहीं किया है। थोड़ा आगे बढ़ने पर कालिका माता का मंदिर है जो दक्षिण कला के आधार पर 8वीं शताब्दी का बना हुआ मालूम पड़ता है। प्रारंभ में यह सूर्य मंदिर था, किंतु मुस्लिमों द्वारा मूर्ति तोड़ देने के काफी समय बाद कालिका की मूर्ति स्थापित कर दी गई थी। इसके उत्तर पूर्व में सूरजकंड तालाब है। इसके बाद जयमल व पत्ता की हवेलियां हैं। थोड़ा आगे गोमुखी का पवित्र कुंड आता है और पास में समिधेश्वर का विशाल मंदिर है जिसकी सुंदर खुदाई देखते ही बनती है। इसे त्रिभुवन नारायण या भोज का मंदिर भी कहते हैं। 1428 ईस्वी में महाराणा मोकल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, अतः इसे मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मूर्तिकला और जनजीवन की 13वीं सदी की झांकी के लिए यह मंदिर अपने ढंग का अद्वितीय है। पास में ही नौखंडा महल, जिसे प्रशस्तियों में विजय स्तंभ कहा गया है, खड़ा है। निसंदेह राजस्थान में स्थापत्य के क्षेत्र में स्तंभ निर्माण का भी विशेष महत्व रहा है। उसमें यह विजय स्तंभ विशेष उल्लेखनीय है। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद शाह खिलजी को पराजित कर स्मृति के रूप में 1440 ईस्वी में इस स्तंभ का निर्माण करवाया। इसकी प्रतिष्ठा रविवार जनवरी 19, 1449 को हुई तथा जेता सूत्रधार ने इसका निर्माण कार्य किया। यह स्तंभ 47 फुट चौकोर और 10 फीट ऊंचे एक चबूतरे पर बना हुआ है। इसमें 157 सीढ़ियां हैं। इस स्तंभ के आधार पर चौड़ाई 30 फीट और ऊंचाई 120 फुट है। इसके निर्माण पर 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। प्रत्येक खंड में झरोखा होने से पर्याप्त प्रकाश रहता है। इसमें कई देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है। प्रत्येक मूर्ति ऊपर या नीचे उसका नाम उत्कीर्ण है। तत्कालीन जनजीवन का सजीव एवं सुंदर अध्ययन करने के लिए स्तंभ काफी उपादेय है। 1911 ईस्वी में बिजली गिर जाने से इसका ऊपरी हिस्सा टूट गया था, जिसका महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया। नवलखा भंडार के पास श्रृंगार चौमरी का मंदिर है। यह 13वीं शताब्दी का बना हुआ है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ जो प्रतिमा लगी हुई थी वह खंडित हो गई है। मंदिर का जीर्णोद्धार भंडारी जातीय श्रेष्ठी बिरला ने करवाया था। इस तरह ये जो चित्तौड़गढ़ का महल है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसमें कुंभा का बनवाया हुआ कुंभस्वामी का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है, रैदास का मंदिर है, रैदास की छतरी है। ये जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है।